नमस्कार। तमिलनाडु में मदुरई के पास थिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है। कहते हैं कि भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय को वहां के ऊपर भगवान मुरुगन के नाम से उनकी पूजा होती है। ये मंदिर उन्हीं का है और ये मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। 1400 वर्ष पूर्व मैंने जब इस्लाम की स्थापना हुई थी तब यहाँ के ऊपर हमारा मंदिर की भी स्थापना हुई थी। तब से यहाँ के ऊपर ये पूजा अर्चना होती आ रही है। लेकिन कालांतर में जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम इस्लामिक शक्तियों के गुलाम थे तो उस समय के ऊपर यहाँ के मंदिर के पास में एक दरगाह बना दी गई। धीरे धीरे वो दरगाह बड़ी होती चली गई और फिर जब यहाँ के ऊपर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो चूंकि मंदिर के पास एक स्तंभ है और स्तंभ पर वहां पर दीपक जलाने की एक परंपरा है, तो वो मुस्लिम पक्ष के लोग वहां के ऊपर दीपक जलाने का विरोध करने लगे कि वो दीपक जलने से उनकी आस्था को नुकसान होता है, उनकी आस्था प्रभावित होती है। और चूंकि तमिलनाडु में हिंदू विरोधी सरकारें नहीं है, मुस्लिम परस्त सरकारें नहीं है, तो जिन्होंने उनके मुसलमानों की इस मांग को मानते हुए वहां के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको लेकर यह विवाद कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में जस्टिस स्वामीनाथन ने वहां के ऊपर एक आदेश दिया। उस आदेश में कि ये मंदिर चूंकि सदियों पुराना है, ये परंपरा सदियों पुरानी चलती आ रही है, तो वहां पर हिंदुओं की परंपरा को जारी रखते हुए दीपक जलना चाहिए और इस दीपक जलने से यहाँ पर किसी दूसरे पक्ष को, खासकर इस्लामी पक्ष को, कोई इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और इसके विरोध में तमिलनाडु की सरकार, जो कि इंडी गठबंधन की सरकार है, और वह इंडी गठबंधन की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वकील मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर अगले आदेश की सुनवाई तक इस पर रोक लगवा दिया। और रोक, एक तरफ रोक लग गई, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सारे नेता, और जिसमें कि हमारे कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव भी शामिल थे, यह लोग जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करने लगे। यह मांग क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट का विषय था, तो आखिर उस स्वामीनाथन जस्टिस के खिलाफ ये क्यों, किस प्रकार का महाभियोग चलाने के बाद? क्योंकि उनको डराने का प्रयास किया गया। आखिर उनको डराने का प्रयास क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में न्यायिक बात कही, और जो मंदिर 1400 साल पुराना रहा हो, जहां के ऊपर सदियों से एक परंपरा है, उस परंपरा के पक्ष में यदि बात कही तो जस्टिस को डराने की बात, इस प्रकार से महाभियोग चलाने की बात, या वो लोग हैं जो कभी जब याकूब मेमन को फांसी दे दी गई, उसके बाद उसको बचाने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खोला गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया उसके ऊपर इन्होंने कभी महाभियोग चलाने की बात नहीं कही। हमारे कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने अभी एक जस्टिस के पास में पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर से जले हुए नोटों के बोरे मिले हुए हैं, और उसको लेकर भी इन्होंने महाभियोग चलाने की बात नहीं कही। लेकिन एक जज ने जब एक हिंदू पक्ष की आस्था को ध्यान रखते हुए न्यायपूर्वक भारत के संविधान के अनुसार बात कही, तो इनको डराने के लिए यह लोग आज उसके ऊपर महाभियोग चलाने की बात कर रहे हैं। ये हमारे कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव हैं। मैं कन्नौज वासियों से कहना चाहता हूं, खासकर उन लोगों से जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और जिन्होंने अखिलेश यादव जी को वोट दिया है, कि एक तरफ तो आप अपने को सनातनी मानकर आप पूजा पाठ करते हो और दूसरी ओर आपकी पूजा परंपराओं को रोकने की आपके ही वोट का से कुत्सित प्रयास यह समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव जी करते हैं। तो निश्चित रूप से आप जरूर विचार करिए, खासकर अपने उस आराध्य के सामने जिनके आप पूजन अर्चन करते हो। आप जाइए, उनसे पूछिए कि आपने अपना वोट जिस पार्टी को दिया है, वो पार्टी आपकी संस्कृति को ही कुचलने में लगी हुई है।